बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मेहमान रमज़ान नशियात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसकी तौफ़ीक से, उसकी ख़ास इनायत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे लम्हात हमारे ज़िंदगी में हमें अता किए और रमज़ान की बरक़ात, रमज़ान के फ़ज़ील व बरक़ात, रमज़ान की रहमतें हम समेट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कोरोना के इस मर्ज़ से जल्द छुटकारा अता फ़रमाए, हमारी मुराजात को, हमारी रोज़ों को, हमारी ज़कात को, हमारी खैरात को, हमारे सदक़े को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फ़रमाए। नाज़रीन, सदका और खैरात का महीना यूँ तो हर लम्हा करना चाहिए, सदका करने से वबाएँ टलती हैं, लेकिन ये जो महीना है, इस महीने में इसका अजर बढ़ जाता है। तो चैरिटी के हवाले से बहुत सारी तंजीमात काम कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और हिम्मत तौफ़ीक अता फ़रमाए, वो ये काम उन लोगों तक, मुस्तहिकीन तक ये राशन पहुँचा सकें, खिदमत कर सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ शहर रावलपिंडी के नौजवान समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन तशरीफ़ फरमा है राजा उमर साहिब, जो कि मुस्लिम लीग नून लीग के ज़िलाई यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज ग्रामी, ठीक है, खैरियत से आप? ठीक है, ठीक मेहमान रमज़ान में खुश आमदीद। थैंक यू जी। कोरोना इस दफ़ा रमज़ान में वो बहारें, वो रौनकें और वो जो मसाजिद में चौक जद्दोक नमाजियों का एक ख़ास तांता बंधा रहता था, हमारी इबादत गाँव में भी ख़ास अब लिमिटेशन रखी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, कोरोना वाकई इस दफ़ा जो है ना, वो रौनकें नहीं हैं जो इससे पहले रमज़ान मुबारक में थी। तो बहरहाल ये चीज़ ये हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक की आज़माइश है हम लोगों पे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से ये आफ़त हम पे आई है। तो बाकी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से मसाजिद तो सबसे पहले ये चीज़ जो मसाजिद में जो रौनकें हैं वो चीज़ ये चीज़ नहीं, और इसके साथ साथ मईशत जो है हमारी तबाह हो चुकी वो है, तबाह हो चुकी अक़वाम है, आलम की मईशत तबाह हो चुकी है। बिल्कुल जी। तो इसमें यही है कि सफ़ेद पोश की जो है गुज़र बसर वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। तो इसमें मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप एक समझते हैं, मैं इससे इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करेंगे बात से, कि हमारे यहाँ जो 20 नुकाती SOPs दिया गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर मज़हबी अमूर की तरफ से, मसाजिद में मनो अन तो वो अमल हो रहा है, लेकिन बाज़ारों में वही रश है, बाज़ारों में वही अच्छा मार्केट्स में वही रश है, मंडियों में वही रश है। आप समझते हैं कि हुकूमत वहाँ नाकाफ़ी है, उसके ये जो वहाँ के मज़ीद उसको अच्छे इक़दाम लेने चाहिए? जी बिल्कुल, यही चीज़ है। देखें ना, अब बाज़ारों में मतलब उसी तरह रश है, गहमा गहमी है। अफ्तारी से पहले आप देख लें या दिन में अफ्तारी के बाद भी देख लें, अफ्तारी के बाद भी देख लें, तो मसाजिद में उस तरह रौनकें नहीं हैं। तो मतलब ये है कि मैं हुकूमत वक्त से यही चीज़ कहता हूँ कि इस चीज़ पे आप जो है ना गौर करें, ताकि अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार करेंगे, ठीक है, मसाजिद में रौनकें होंगी तो अल्लाह पाक इस वबा से जल्द हमें छुटकारा अता फरमाएगा। अच्छा, आप समाजी कारकुन भी हैं, खिदमत भी लोगों की करते हैं, बहुत सारी तंजीमात के साथ आपका ताल्लुक़ भी है और एक पॉलिटिकल विंग से भी ताल्लुक़ है। हैज़र नौजवान क्या समझते हैं? हमारे यहाँ बहुत गुर्बत बहुत निचली सतह पे है, गरीब लोग हैं, यतीम हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, मज़दूर तबका है, बिलखुसूस सफ़ेद पोश लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कैसे मदद की जाए उनकी? सर देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद जो हमारे इस्लामाबाद में जो पीर हाउस है बरी इमाम सरकार का जी, उसमें वो हमारे पीर साहब हैं, सजादा नशीन बरी इमाम पीर सैयद अली गिलानी साहब और उनके भाई पीर सैयद हैदर अली गिलानी साहब। तो इस टाइम पे आपको पता है जितने दरबार हैं वो सब सील हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीर हाउस में आज भी
जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे जो है ना लंगर तकसीम होता है माशाल्लाह इफ्तारी में, माशाल्लाह। ठीक है, और उसमें सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है ना अपनी इफ्तारी के लिए अपना, बहरहाल इसमें हमने जो गवर्नमेंट की SOPs थी उसका भी ख्याल रखा है। इससे पहले ये था कि वहाँ पे से एक प्रॉपर दस्तरखान और वो सारा जो है ना उस सिस्टम के साथ दिया जाता था। बहरहाल इस दफ़ा जो है वो जो है ना हमने उसके लिए थोड़ी चेंजिंग की है कि जो भी इफ्तार के लोग आते हैं तो उनको जो है ना सर्व कर दिया जाता है, ठीक है, और वो जो है ना ले जाते हैं राशन इफ्तारी से पहले ताकि अपना इफ्तार वगैरह कर सके। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि इसके अलावा जो पीर हाउस की तरफ से तो पिछले दिनों अपना बैतुल माल के जो साबिक़ MD हैं ज़फरुद्दीन खान जी साहब, जी उनके साथ मिलकर जॉइंट जी वो वो तंदूर वहाँ वाला पे जो भी जी तंदूर वाला 5 रुपए भी की रोटी बिल्कुल का, ये भी ये है, बहुत अच्छा बहुत इनिशिएटिव अच्छा है। है। और उसमें ये है कि जो है ना हमारा इस हवाले से मैं अब अपनी जमात के हवाले से बात करता हूँ, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उसमें हमारे जो हल्का है रावलपिंडी कैंट का उसमें, और जो है ना सस्ती रोटी हमारे जो साबिक़ MNAs हैं मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार साहब MP, उन्होंने सस्ती रोटी के तंदूर वहाँ पे दिए हैं, लोगों को अपने हलके में राशन दिया है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ जो उनकी वार्ड्स हैं कैंट बोर्ड की, उस वार्ड्स में हर वार्ड में वो उन्होंने तंदूर का इफ्तिताह किया ताकि सस्ती रोटी और कम बजट में एक सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो अपना अच्छे तरीके से बैठ के खाना खा सके। आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून को ये भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप जहाँ तक आपकी एक्सेस है, कि राशन सफ़ेद पोश लोगों तक पैकेज पहुँचाया जाए, जी कोई जी एक किरदार अदा सर, करे। देखिए अभी तो इस टाइम पे हमारी जिस तरह जमात ऑपोजिशन में है, ठीक है, तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं इस टाइम पावरफुल हुकूमत वक्त होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, उसके उनको ज़ाहिर बात है इन चीज़ों, तो बाकी हमारी जमात अपोजिशन में है, उसके बावजूद हमारे जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म के हिसाब से, हमारे शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो उन्होंने जो ही वतन वापस आए हैं और उन्होंने जनाब किट्स कोरोना की प्रोवाइड की, मास्क जो हैं वो, ठीक है, उनके जो वहाँ पे हॉस्पिटल है शरीफ मेडिकल्स, उनको उन सेंटर बना दिया, ठीक है, तो मतलब ये है कि, और उन्होंने हिदायत की जितने हमारे पंजाब के MNAs MPs हैं, चाहे वो साबिक़ हैं या मौजूदा हैं, तो वो अपने और हमारे समेत वर्कर समेत ये आटा भी तकसीम हो रहा है, सस्ती रोटियों के तंदूर भी लग रहे हैं, और जो सफ़ेद पोश है उसको राशन भी दिया जा रहा है। अच्छा, तो वो हम हमारे दस्तरखान तो सजे होते हैं बड़े खूबसूरत सहर और आफ्तार में, हर चीज़ नेमत मिल रही होती है। आप बतौर नौजवान अपने नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? रमज़ान ये सब्र का महीना है, ये हमें एतहाद सिखाता है, यगानगत सिखाता है, और ये हमें कहता है कि जहाँ अपने लिए खर्च कर रहे हो सब कुछ, सहर और आफ्तार में खा पी रहे हो, अपने वो लोग जो हाथ नहीं फैलाते उन तक भी ये चीज़ पहुँचाओ, उन तक भी पहुँचाएँ। और ये इस टाइम पे जो है मेरे हिसाब में जो है ना, मैं सारों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, हाँ वो किसी पार्टी से, वो पीस पार्टी से हो, तहरीक इंसाफ से हो, किसी भी पार्टी से हो, इस मौके में, इस मौका पर वो शाना बशाना खड़े होना चाहिए। और सियासत होती रहती है, मुश्किल वक्त है, ऐसे ही तो सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका मिल के हमारा ये, बल्कि अपोजिशन लीडर ना शहबाज शरीफ साहब हमारे जो कायद, उनका ये पैगाम भी था गवर्नमेंट को भी कि भी मैं मिल बैठ के आपके साथ इस चीज़ पे जो है ना वर्कर से ले के सीनियर लीडरान तक कि हम इस चीज़ को मिल बैठ के ताकि करें, ताकि सफ़ेद पोश जो है गरीब है, इस लॉकडाउन की वजह से लोग हैं, मजदूर है, दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ीदार जो दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, तो उनका हम उनके लिए सहारा। आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो इनिशिएटिव हैं वो अच्छे हैं, जो उन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है? जी, टाइगर फोर्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बनाई है टाइगर फोर्स, अभी तक तो यही है कि
बताया जाता है भी इतने अरब ग्रास रूट लेवल रूट तक पे हमें जो है ना कुछ ऐसा नज़र नहीं कर वो रहे हैं, पर हमें ग्रास रूट पे जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उनके तक राशन पहुँचे, उनके तक वो पैसे पहुँचे जो वो दे रहे हैं। जो हमने तो मीडिया में सुनते हैं जी इतने अरब दे दिया, आज इतने अरब दे दिए। तो हम यही चीज़ चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी सफ़ेद पोश तक जो है ना गली मोहल्ले तक ग्रास रूट ग्राउंड लेवल तक हर बंदे के पास जिसके पास जो मांग नहीं सकता तो उसके तक उनके जो हैं हल्के के लोग, गवर्नमेंट के जो हल्के के लोग हैं जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं तो उन तक जो है ना ज़िम्मेदारी के साथ राशन या जो पैसे हैं वो पहुँच सके ताकि वो अपना ये टाइम गुजार सके। मुश्किल वक्त की घड़ी है, तो यही मेरा मैसेज है कि सारों को मिल बैठ के इस चीज़ पे करना चाहिए। इस मौके पे जमातों को जो है ना वो नहीं कि सियासत से बालाए इंसानियत की खिदमत के लिए इंसानियत की खिदमत करें, और इस पे अल्लाह पाक ने इंसानियत की खिदमत पे भी बहुत अजर रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हकूक़ जो है ना माफ़ कर दूंगा, लेकिन बंदों के हकूक़ नहीं माफ़ करूँगा। तो इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए। और हम बतौर इसी तरह मैं फिर दूसरी तरफ आऊँगा कि हमारे जिस तरह इस्लामाबाद पीर हाउस में है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना, मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वो साहिब सरवर लोग हैं, तो वो हम वहाँ पे ये लंगर तकसीम करते हैं, डेली करते हैं, और सैकड़ों लोग उससे इफ्तारी का वो राशन हासिल करते हैं, टेक अवे, मतलब हम वहाँ पे उनको बिठाने, क्योंकि गवर्नमेंट का भी SOPs पर भी अमल हो रहा है, ठीक है। तो उनको ये है कि सालन और रोटी दे ताकि वो अपना रोज़ा इफ्तार कर सकें, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है, मैं यही कहना चाहूँगा जिनको अल्लाह पाक ने दिए हैं, जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, तो उसमें अपने उस लंगर में अगर वो इस चीज़ पे अल्लाह की रज़ा के लिए हिस्सा डालना चाहें तो मैं उनको वेलकम करूँगा। बहुत ये अल्लाह पाक राज़ी होता है इस चीज़ से जी, कि आप इंसान को किसी, अगर आपके कुछ खिदमत से कोई इंसान भूखा है तो उसके पेट में रोटी चली जाएगी, तो ये तो उसकी भी अल्लाह की आप पर तौफीक होती है। ठीक हो गया। राजा उमर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेहमान रमज़ान नशियात में, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मेहमान रमज़ान नशियात में राजा उमर साहब बहुत ही खूबसूरत मैसेज कन्वे कर रहे थे, बिलखुसूस नौजवानों का। आइए मिलकर मुश्किल की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में, हम पाकिस्तानी कौम बनकर जिस तरह हर आजमाइश में हम पेश होते हैं और अपना चैरिटी का किरदार अदा करते हैं, अपने वसाइल कम होने की बिना पर भी फिर भी हम अपना सब कुछ सामने रख देते हैं। आइए मिलकर अहद करते हैं, हमने किसी पार्टी की तरफ नहीं देखना, हमने इंसानियत की तरफ देखना है। इंसानियत पहले है, पार्टियां बाद में हैं। सियासत का वक्त आएगा ज़रूर, सियासत करनी चाहिए, सियासत करेंगी भी, लेकिन इस वक्त मुश्किल की घड़ी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह अहद करते हैं कि हमने बेसारों, लाचारों, गरीबों, मसाकीन, दिहाड़ीदार, मजदूर तबके की खिदमत करनी है, अपने सदका और खैरात उन तक पहुँचाने हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।